हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप सर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक रियल नंबर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको एचसीएफ निकालना है बच्चा। एचसीएफ के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास दिया है डिफरेंट मेथड, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। ये आपको दो नंबर देखे हैं, इनका हमें एचसीएफ निकालना है बेटा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप लिखोगे हियर 225 ग्रेटर देन 135। 225 क्या है? ग्रेटर देन 135। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? यहां पर एक रफली स्टेप बनाओगे। क्या? 225 को आप डिवाइड करोगे 135 से। ठीक है बेटा। अब चेक करते हैं कहां पर चलता है। देखो 135 यदि मैं 1 पे कैरी करूं तो 135 आ जाएगा। 2 पे चेक करके देख लेते हैं एक बार। 135 इंटू 2 कितना हो गया? 260 हो गया बेटा। 260 तो 270 सॉरी 270। तो ये तो ग्रेटर देन हो गया 225। तो कहां चलेगा आपका? ये 1 पर ही चलेगा। तो कितना आ गया आपका? 135। माइनस कर देते हैं 0। कैरी 12 माइनस 3 कितना आ गया? 9 और 1 माइनस 1 0। तो जो आपका स्टेप में क्या था? डिवाइजर, वो क्या बन जाएगा? क्वोशिएंट। तो हमने यहां पर 135 उतार दिया। अब देखो 90 किस पे चलेगा? ये भी 1 पे चलेगा, क्योंकि 92 क्या हो जाता है? 180 ग्रेटर देन 135। तो ये हो गया आपका 90। 5 30 माइनस 9 45। आपका जो यहां पर डिविडेंड 90 था वो यहां क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो ये किस पे चलेगा? 2 पर। 90 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। और मैंने आपको बताया कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए और उसका डिवाइस चेक करना है। डिवाइस कितना है आपका? 45। तो इट मींस 45 विद द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल स्टेप था। हमें तो फॉलो क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पर लिखेंगे हम बाय यूजिंग क्वेश्चन में, by using Euclid division algorithm now सबसे पहले 2 to 5 जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद सेकेंड स्टेप 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। क्लियर? नाउ थर्ड स्टेप 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो रिमाइंडर 0 यहां पर आ गया। तो हेंस एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ 45 एंड दिस इज योर आंसर। एक बार दोबारा चेक करते हैं। आपके दो नंबर थे 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना था यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल स्टेप चेक करके देखे, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेवल से हमने सोल्व कर दिया। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चा आपका? 196 एंड 38220। इन दोनों का निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हमने अगर नॉर्मली डिवाइड करके देख लिया तो ये आ जाएगा आपका बाय यूजिंग यूक्लिड
डिवीजन एलोग्रिथम। ये डिवीजन आप रफली चेक कर सकते हो बेटा, जरूरी नहीं आप फेयर में, लेकिन साइड में कर दो तब भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ गया आपका 38220 इक्वल टू, जो 3 यहां पर बड़ा क्या है ये लिख देंगे here 38220 ग्रेटर देन 196 से ग्रेटर है 38220, तो हमने क्या करा 38220। सबसे पहले एक बार रफली डिवाइड करके देख लेते हैं किस तरीके से प्रोसेसिंग चलेगी आपकी। तो देखो बेटा जो 38220 है 196 से तो डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 195 पे, रिमाइंडर जो आ गया। तो आप सीधा लिख दोगे 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो आपका जो डिवाइजर है वो क्या है यहाँ पर 196, तो लिखेंगे here HCF of 38220 and 196 is 196 ही इनका HCF हो जाएगा। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट दे रखा आपका 867 एंड 255। ध्यान देंगे बेटा here 867 ग्रेटर देन 255, ठीक है। ये डिवीजन मैं रफ कर देता हूं। तो बाय यूजिंग ये लिखना बड़ा जरूरी है क्वेश्चन में, यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम क्या बनेगा आपका, सबसे पहले इधर लिख लेंगे 867 इक्वल टू 255। इधर रफली चेक कर लेते हैं, देखो भैया 255 867। अब देखो भाई 2 पे 1 पे छोटा रहेगा, 2 पे 3 पे 4 पे ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 पे चल जाएगा। 5 3 द 15 1 कैरी, 5 3 द 15 1 16 1 कैरी, 3 द 6 और 1 7, तो 765 आ जाएगा। अब देखो 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1, 102 आ गया यहाँ पर। अब जो आपका डिवाइडर था उसको क्या बनाओगे डिविडेंड, तो ये भी कहां पर चलेगा 2 पर चल जाएगा। 2 पर कितना हो गया बेटा ये आपका 402 हो जाएगा, 3 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या करा 1551, ये आ गया 102। अब आपने क्या बना लिया डिविडेंड, ये कितने पे जाएगा 2 पे, क्योंकि 102 51 से कंप्लीटली पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर जब 0 आया तो आपका डिवाइजर क्या था 51, तो इट मींस 51 इसका क्या हो गया HCF। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम से हम इसको लिख के दिखा देंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा 2 कितने पे चला इंटू 3, रिमाइंडर कितना बच गया आपका 102। अब आपका 255 इक्वल टू कहां पर जाएगा 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 51। अब 102 इक्वल टू क्या आ जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0, तो यहां पे लिख देंगे हेंस हियर HCF इज कितना आ गया बेटा 51 एंड दिस इज योर आंसर। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, इसे 3 सब पार्ट्स के थे और तीनों सब पार्ट्स में हमें क्या करना था यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम से इनका क्या निकालना था HCF। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, आपको पता होना चाहिए बेटा कि पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या होते हैं। पॉजिटिव ओड इंटीजर आपके जैसे क्या क्या 7 9 11, ये सारे के सारे आपके क्या है पॉजिटिव ओड इंटीजर।
is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer, जहां पर q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आपको दिखानी है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा तुरंत पढ़ी थी ना, उसी की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बहुत आसानी से। चेक करते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, चेक करते हैं क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। सॉल्यूशन देखें, हमने लिया लेट। इनकी एक खूबी और है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो पैटर्न में क्वेश्चन में करूंगा 50% सभी क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, चेंज नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस क्वेश्चन को मैं इंपोर्टेंट बताऊं ना बेटा, उसको लिख लेना इंपोर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड पेपर में रखा मिलेगा आपको एज इट इज। ध्यान दे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने a मान लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, a जैसे 3, 5, 7, 1, 2 कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर। लेट a be any positive integer on dividing a by। अब यहां पर आप चेक करोगे कि जो यहां पर हमारा दे रखा है, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती थी आपकी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो बोला था। और जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर b की जगह क्या है बेटा 6, क्योंकि b क्या होता है डिवाइजर। किसी भी नंबर को हम जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है आपका डिवाइजर होता है वो। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है 6, तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a by 6 we get q as quotient and r as remainder। आर क्या मिल गया आपको रिमाइंडर। हमने क्या देखा कि जब हम a को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो हमने क्यों क्वोशिएंट मान लिया और रिमाइंडर। लेट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, दैट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू 6q प्लस r। a किसके बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के बराबर हो जाएगा, वेयर जहां पर r इक्वल टू, जहां पर r क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो नहीं सकता, हो नहीं सकता ना बेटा। क्या आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर, ये तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 6। r क्या होगा 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 6 से छोटा, दैट इज r की वैल्यू क्या हो गई 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर आपको केस बनानी है। ये मैंने ले ली इक्वेशन फर्स्ट। क्या ली इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए भैया केस फर्स्ट, पहला केस। फर्स्ट केस क्या होगा फॉर r इक्वल टू 0 के लिए, जब आपका रिमाइंडर 0 है तो a किसके बराबर आ गया 6q प्लस 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया 6q और a इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं 2 into 3q। ठीक है 4, तो लेट ये आ गया a इक्वल टू 3, इस 6 को मैं लिख सकता हूं ना बेटा 2 into 3q। तो ये q को मैंने ऐड कर लिया 3q इक्वल टू m। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू क्या आ गया 2n। तो ये हो गया आपका क्लियरली इवन। ये वाली फॉर्म तो इवन होगी। क्यों आ गई इवन, क्योंकि जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है। क्लियर हुआ। केस सेकंड, ध्यान देंगे केस सेकंड। सेकंड केस में क्या आएगा फॉर r इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर आपका क्या है 1 है।
तो ये वन आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या आ गया a इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 1 फॉर्म क्या है आपकी ओड फॉर्म है क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये क्या है इवन और जब किसी नंबर को इसको लिख लेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3q प्लस 1 कोई दिक्कत और ये आ गया a इक्वल टू 2m प्लस 1 3q को हमने क्या माना था m तो ये 2 का मल्टीपल यानी कि कोई नंबर 2 का मल्टीपल हो उसके बाद रिमाइंडर उसमें 1 बचे वो कौन सी फॉर्म होगी ओड फॉर्म होगी तो हम क्या लिखेंगे इसको क्लियरली ओड क्लियर हुआ अब आता है आपका केस थर्ड सभी लिए चेक करना पड़ेगा आपको फॉर r इक्वल टू 2 जब रिमाइंडर क्या है आपका 2 है तो पुट कर दो a इक्वल टू 6q प्लस 2 a इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो कितना आ गया 3q प्लस 1 और ये 2 का मल्टीपल आ गया तो यहां पर लिख दोगे क्लियरली इवन कोई दिक्कत अब आ जाए केस थर्ड के बाद केस फोर्थ क्या बनेगा 4r इक्वल टू 3 जब आपका रिमाइंडर कितना है 3 है तो ये बन गया आपका a इक्वल टू 6q प्लस 3 क्या बन गया 6q प्लस 3 और ये 6q वाली फॉर्म तो क्या है आपकी पहली इक्वेशन से हम जो हमारा फर्स्ट केस था इवन है तो ये इवन और प्लस 3 बच गया तो क्या हो गया आपका ओड तो यहां पर आप सीधा लिख दोगे अब क्लियरली ओड क्लियर हो इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो यहां पर इसमें ये क्या लिख देंगे 3 इंटू 2q प्लस 3 कॉमन ले लोगे फिर भी आपका ओड ही बचेगा तो आप सीधा लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी दिखा दिया केस फिफ्थ केस में क्या है बेटा 4r इक्वल टू 4 जब आपका रिमाइंडर क्या है 4 है तो आप क्या लिखोगे a इक्वल टू 6q प्लस 4 2 कॉमन ले लो तो ये क्या आ गया 3q प्लस 4 a इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया 3q प्लस 2 और 2 का मल्टीपल क्या हो गया बेटा क्लियरली इवन कोई डाउट फिर केस सिक्स केस में क्या होगा आपका जब रिमाइंडर कितना है 4r इक्वल टू 5 जब रिमाइंडर आपका कितना है 5 है तो ये बन गया a इक्वल टू 6q प्लस 5 और 6q प्लस 5 जब आपका है तो आप इसको देखो किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो इसमें आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा बहुत आसानी से रिमाइंडर जिसमें 1 बचता है वो वाली फॉर्म क्या होती है अब इसमें क्या आता आपको 6q प्लस 5 जो केस 6 में आई 6q प्लस 3 जो आपकी कहां थी इस वाले में ओड आ गई यहां पर भी और 6q प्लस 1 ये वाली भी अब देखो ये ओड कैसे है आपको ये चीज ये रफली नोट करना है क्वेश्चन में चेक नहीं करना सिर्फ आपके समझाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 6q प्लस 5 को लिख लूंगा 4 प्लस 1 कोई दिक्कत अब मैंने क्या किया इसमें से 2 कॉमन ले लिया कितना आ गया 3q प्लस 2 प्लस 1 ये मैंने m मान लिया 2m प्लस 1 तो क्या आ गया 2m प्लस 1 जब 2 का मल्टीपल और रिमाइंडर 1 बचे तो कोई भी फॉर्म जब हम उसे डिवाइड करें उसमें रिमाइंडर 1 बचे तो वो क्या होता है वो होता है इसका जनरल एग्जांपल जैसे 15 है 15 को मैंने 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 2 7 14 रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 1 तो इसका मतलब 15 क्या हुआ और हुआ ये समझने के लिए है लेकिन आपको मैथमेटिकली करके दिखाना होता है क्लियर नहीं होते तो आप इसको सीधा क्या लिखोगे a इक्वल टू 6q प्लस 4 प्लस 1 a इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया 3q प्लस 2 प्लस 1 और a इक्वल टू 2m प्लस 1 क्लियर है बेटा ये बात तो क्लियरली ओड आई बात समझ में अब आप क्या करोगे इसके बाद इसमें तो आपका ये वाली क्लियरली ओड आ गई ये वाली भी क्लियरली ओड दिखा दी और ये भी आपने क्लियरली ओड दिखा दी अब इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है स्पेस नहीं बचा आप देख लेंगे हेंस इसको मैं ले लूंगा फर्स्ट इसको ले लूंगा मैं इक्वेशन सेकंड और इसको ले लूंगा इक्वेशन थर्ड तो हेंस बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे
एनी, ये वाली लाइन लिखनी है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। इसलिए आपका ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना। हमारा क्वेश्चन था कि हमें शो करना था कोई भी जो और पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म का होगा, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो इसका ये पैटर्न है जो आपको हर क्वेश्चन में चेक करना है। मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एक को मैंने डिवाइड करा 6 से, तो हमें क्वेश्चन क्यों मिला, रिमाइंडर 8। सबसे बड़ा एक डाउट जो बच्चों को आता है वो ये है कि सर आपने इसको 6 से ही डिवाइड क्यों करा, क्योंकि बेटा मैंने बताया यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ये होता है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखना आपको, ये मैंने अलग से बताया, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, इक्वल टू bq प्लस r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो यहाँ पर b क्या है, इसमें 6 है, और जो b होता है वो क्या होता है आपका डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। किसी भी नंबर को जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। तो इसलिए हमने 6 से लिखा, on dividing a by 6 we get q as quotient and r as remainder। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलेगी, a equal to 6q plus r where r greater than equal to 0 less than 6। so therefore r की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 2 3 4 5। फिर हम ये सारे रिमाइंडर 1 बाय 1 इक्वेशन फर्स्ट में रखते जाएंगे केस बना के। पहला केस ये बना तो 6q 2 into 3q लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीपल है तो इवन। सेकंड देखा हमने 6q plus 1, तो इसको मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें, ये क्या हो गया 2 into 3q plus 1, 2 का मल्टीपल और रिमाइंडर 1 बचे तो ओड। फिर रिमाइंडर मैंने 2 रखा, ये वाली बनी, फिर मैंने 3 रखा, ऐसे ही 4 एंड देन 5। और फिर हमने देखा जो हमारे ओड वाली फॉर्म बनी है वो किस किस में बनी है, 6q plus 1 में, 6q plus 3 में, 6q plus 5 में। तो hence by first, second and third we saw that क्या शो कर दिया हमने कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1 एडजस्ट कर ले बेटा, 6q plus 3 और 6q plus 5, और ये आपका सॉल्यूशन था। क्लियर होगा क्वेश्चन। नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। क्वेश्चन थर्ड एनसीईआरटी से ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन चेक करते हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन है तो आपको लैंग्वेज पढ़ना बेहद जरूरी है, लैंग्वेज समझ में आनी बेहद जरूरी है। हर एक वर्ड का लैंग्वेज में अपना अपना मीनिंग होता है। क्वेश्चन को चेक करते हैं। एन आर्मी कॉन्टेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक बटालियन है। कॉन्टेंजेंट का मतलब होता है बटालियन, बटालियन एक टुकड़ी जिसको हम बोल देते हैं। एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है उसमें, 616। is to march behind an army band। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे वगैरह पे परेड वगैरह होती है, आगे बैंड होता है, उसके पीछे आर्मी की टुकड़ी जाती है। और आपने देखा होगा कि सामने से भी और साइड में से भी इक्वल नंबर्स होते हैं। पहले हम लोग अभी क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद बताता हूं आपको। जिस बैंड में कितने मेंबर्स है, 32 मेंबर्स है। बटालियन में 616 मेंबर्स है और बैंड में कितने मेंबर्स है, 32। और परेड में जाना है हमको। द टू ग्रुप्स are to march in the same number of column। दो को मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम में। अब कॉलम क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे, वर्ड है, न्यू वर्ड आप लोगों के लिए। सपोज ये एक अरेंजमेंट है, एलिमेंट लिखे गए हैं, ध्यान देंगे, ये एक क्लास की फॉर्मेशन है, ठीक है। जो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है तो रो बोली जाती है, रो 1, रो 2, रो 3। और जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, C1, C2, C3, इस तरीके से। तो इसने बोला कि the two group are to march in the same number of columns। what is the maximum number of column? maximum number of column कितने बन सकते हैं, कितने कॉलम बनाए मैक्सिमम in which they can march। देखो ये कॉलम जैसे ये सामने होता है ना, आपकी क्लास की फॉर्मेशन होती है इस तरीके से, पहला कॉलम दूसरा। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, इनको रो बोल देते हैं कुछ, इसलिए मैंने ये फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बनाई है। जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रो। इसको आप ध्यान रखना इस फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये आपकी C1,
C2 C3 आप चेक कर सकते हो। जैसे क्लास के आपकी अरेंजमेंट होता है ना बैठने का, इस तरीके से होता है। क्लियर है? तो इसने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब लैंग्वेज क्वेश्चन है, आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जहां पर मैक्सिमम लार्जेस्ट पूछा जाए उसमें आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है बेटा? HCF। तो अब जब मैं सॉल्यूशन करूंगा इस क्वेश्चन का, बड़ा ही आसान होगा। क्या है कि हेंस या रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march is the HCF of 616 and 32। 616 और 32 का क्या हो जाएगा? HCF जो होगा वो क्या होगा? रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर दोबारा बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में जो डाउट है सर आपने इन दोनों का HCF ही क्यों निकाला? तो HCF इसलिए निकाला बेटा क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे गए हैं। जिस क्वेश्चन में मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाईएस्ट वर्ड आ जाता है, हाईएस्ट वर्ड भी यदि हो तो उसमें भी आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्लियर हो गया डाउट? नोट कर लेना ये बात। तो अब नाउ यूक्लिड डिवीजन लेवल से आपको निकालना है। 616 ग्रेटर है 32 पे, आपका डिवाइजर हो जाएगा डिविडेंड 616। कहां पर चलेगा? देखो ध्यान दे भैया, 7 3 का ये 320 कितने जाएगा आपका? 320। ये दो करके देख लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे। पहले तो 1 पे कितना आ गया? 32, क्योंकि 2 पे तो 62 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना आ गया? 11 - 2 9, 5 - 3 2, तो कैरी ले लेंगे 6। अब 10 पे तो कितना आएगा? 320। 9 पे देख लेते हैं 32 9 कितना हो गया भैया? 9 2 18, 9 2 27, 28। तो कितना हो गया ये आपका? 19 पे चला जाएगा। कितना हो गया? 288। तो रिमाइंडर कितना बचा? 16 - 8 8, 8 - 8 0, और ये कितना हो गया? 0। तो अब आप इसको उतार लोगे 32 को। ठीक है, तो अब 32 कहां जाएगा? 8 4 32, तो रिमाइंडर 0 आ गया। और मैंने बताया था जिस डिवाइजर के साथ आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या होगा? HCF हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे HCF of 616 and 32 is 8। इनका HCF क्या आ गया? 8 आ गया। तो hence maximum number of column is 8। कितने हो गए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8 हो जाएंगे। एंड दिस इज योर आंसर। बच्चे कहते हैं सर इतना लिख के छोड़ सकते हैं क्या? बेटा छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे है तो वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। लैंग्वेज क्वेश्चन है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? पहला डाउट HCF क्यों निकाला, पता चल गया। जहां पर मैक्सिमम, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, इन तीनों में से कोई भी वर्ड होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। नाउ पोज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर दोबारा देखो बेटा, जो क्वेश्चन 4 है वो दोबारा एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। और मैंने आपका क्वेश्चन 2 था उसमें ही बताया था दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CBSE बोर्ड क्लास। क्लियर है? तो आप इनको क्या लिख दोगे? इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप अलग से लिस्ट बना लोगे। जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से चेकलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा उनके सॉल्यूशन के साथ। तो इसलिए हर एक वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहे, उनको शेयर करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे चैनल को क्या करोगे आप लोग सभी? सब्सक्राइब करोगे। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर
या तो वो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। हम पहले क्वेश्चंस की तरह पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे थ्योरेटिकल पोर्शन को लिखने में। मैंने क्या बोला, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर मैंने ले लिया 4 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16। अब मैं 16 को बेटा क्या लिख सकता हूँ 3 into 5 plus 1, तो ये क्या आ गया 3m plus 1, बन गई 3m plus 1 की फॉर्म। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो दूसरा एग्जांपल, जल्दी सर आप ले लो 7 का स्क्वायर ले लिया, कितना आ गया 49, तो कहां पर जाएगा 3 into 16 plus 1, तो कितना आ गया 3m plus 1। क्लियर हो गया। फिर हम दूसरा ले लेते हैं, आप लेगा मैंने कितना 3 ले लो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 into 3, तो ये कितना बन गया 3m। क्लियर हुआ। तो कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लोगे उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म का बनेगा या 3m plus 1 की फॉर्म का बनेगा। तो इससे क्लियर हुआ। लेकिन अब हमें क्या करना है थ्योरेटिकल पोर्शन एक प्रोसीजर के साथ करना है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी क्या एक थ्योरम है। देखो भैया पैटर्न मैंने क्या बताया, सेकंड क्वेश्चन की तरह लेके चलेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी रेफरेंस बुक है ना बेटा उनमें एक क्वेश्चन किसी लैंग्वेज से दे दिया, दूसरा किसी से दे दिया, लेकिन द संदीप सर सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से कराएंगे। मेथड से करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए मैंने क्या लिया बेटा एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाय। अब बच्चा कहता है सर किससे डिवाइड करूं, तो पहले क्वेश्चन में किससे बताया था जो आपका डिवाइजर होता है, यहाँ पर डिवाइजर क्या है 3, तो ऑन डिवाइडिंग ए बाय 3 वी गेट, जब हम a को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वी गेट q एज कोसेंट एंड r एज रिमाइंडर। क्लियर हुआ बेटा। पहले क्वेश्चन का सेम लैंग्वेज है, सिर्फ डिजिट चेंज हुई है, डिवाइजर चेंज हुआ है। आपका डिवाइजर वहां पर 6 था, यहाँ पर क्या है आपका 3 है। क्लियर हुआ। तो दोबारा रिपीट करते हैं, ए हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, ए को डिवाइड किया किससे 3 से, वी गेट q एज कोसेंट r एज रिमाइंडर, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है बेटा a इक्वल टू 3q प्लस r, किसके बराबर होगा 3q प्लस r के बराबर, वेयर जहां पर r क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, दैट इज इसका मतलब r की वैल्यू क्या हुई 0 1 2। ये निचोड़ है क्वेश्चन का। अब देखो हमने क्या करा था, केस फर्स्ट फॉर r इक्वल टू 0, जब आपका रिमाइंडर 0 है। पहली क्वेश्चन में रखेंगे इसको पहली मान लेना, तो a इक्वल टू क्या आ गया 3q। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसने क्या कहा बेटा आपका स्क्वायर, क्या बोला स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें तो स्क्वायर वाली फॉर्म दिखानी ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। किसी को कोई डाउट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो स्क्वायर होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ रिमाइंडर 0 रख के। तो मेरा क्या बना a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख लूंगा a स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बेटा ये आपका 3 into 3q स्क्वायर। क्लियर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, जहां पे मैंने m को क्या ले लिया 3q स्क्वायर ले लिया। तो इसने क्या बोला था, किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर किसके बराबर होगा 3m की फॉर्म का होगा। तो पहला केस क्लियर हुआ। अब आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, 4
r इक्वल टू 1। जब आपका रिमाइंडर कितना है बेटा 1 है, तो ये बन गया आपका a इक्वल टू 3q प्लस 1। क्लियर? क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया? नहीं हुआ। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि आपको स्क्वायरिंग वाली फॉर्म पूछी है। तो क्या बन गया a स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर। इस बच्चे को बता लिख देंगे हम। क्या दिक्कत है लिखने में? बताने में कुछ दिक्कत थोड़ा होती है बच्चों को। बच्चे 10th में आ जाए, 11th में आ जाए, 12th में आ जाए, रिजल्ट टीचर बार बार बताए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बना बेटा a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां से देखो a स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन? 3 कॉमन लिया तो कितना आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q तो प्लस 1। दोबारा देखें, इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का मतलब जो भी हम आप कॉमन लेंगे, जिनमें से कॉमन लेंगे उन दोनों को डिवाइड करो। तो इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन लिया, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड करा तो 3q स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करा तो 2q और प्लस 1 आपका इधर आ गया। तो ये मैंने क्या ले लिया m, 3m प्लस 1, वेयर जहां पर m इक्वल टू कितना आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर हो गई? दूसरी फॉर्म भी आ जाए ना। इसको रफ कर दो बेटा, रफ कर देते हैं, ठीक है? ये समझाने के लिए हमने बताया था। अब आ जाए केस थर्ड। क्वेश्चन थोड़े लेंथी से बैठे क्योंकि 2-3 केस हो जाते हैं इनमें बेटा। केस थर्ड, केस थर्ड में किसके लिए? जब रिमाइंडर आपका कितना होता है 2, r2 है, तो r2 को किस में रख ले? पहली इक्वेशन में a इक्वल टू 3q प्लस 2। क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ। स्क्वायरिंग बोथ साइड s b s, क्या होता है इसका मतलब? स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो आप, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। क्लियर हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला लिखा था हमने, a स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करेंगे इन सब में से क्या कॉमन ले लो। देखो ध्यान देंगे, पहले मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q। इस 4 को मैं लिख लूंगा 3 प्लस 1। कोई दिक्कत? दोबारा चेक करें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्या करा, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक, इस 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 ये आपका रहेगा। इसको क्या ले लेंगे m, 3m प्लस 1। क्लियर हुआ? ये क्या हुआ 3m प्लस 1, और इससे पहले क्या हुआ था 3m। ठीक है, ये 3 रिजल्ट आ गए। अब इसके बाद यहाँ देखिए वेयर, जहां पर 3m किसके बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 4q के बराबर। अब देखो तीनों रिजल्ट आ गए हमारे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो आपका 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। अब पूरी लंबी लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद आप ये भी लिख सकते हो हेंस रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ना बोल द वीडियो नोट डाउन। तो बच्चों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो सेम, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर है। एंड एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन। 10th के बोर्ड एग्जाम में रखे मिलेंगे, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ बेटा। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से रियल नंबर से जो है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो है ये एप्लीकेशन है बेटा। आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपने पढ़ी थी ना थ्योरम, वो किस किस तरीके से यूज हो रही है। क्लियर? क्वेश्चन चेक करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब
या तो 9m की फॉर्म में होगा, 9m+1 की फॉर्म में होगा, या 9m+8 की फॉर्म में होगा। पहले रफली एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं हम हर बार की तरह। सपोज मैंने लिया 3 ले लिया, 3 का क्यूब किया। 3 जो है पॉजिटिव इंटीजर है और 3 का मैंने क्यूब किया। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। 27 में क्या लिख सकता हूँ 9 into 3 और 9 into 3 means 9m। 4 का क्यूब ले लो, कितना हो जाएगा 64। क्या हो जाता है 4 का क्यूब 64। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 9 into 7 plus 1। 9 7 का 63 plus 1, तो ये क्या हो गया 9m+1। 5 का क्यूब ले लो, 5 का क्यूब कितना हो गया 125। तो 125 को हम कितना लिखेंगे 9 से डिवाइड करो, कितना आ गया 9 कितना आ जाएगा ये। जब आप इसको डिवाइड करोगे 9 से 9 कितना होगा 9 अंदर 9, 2 कैरी आ गया 9, 9 से 9 प्लस 8 ये बन जाएगा आपका बेटा 9 into 13 plus 8 ये बन जाएगा। देखो जब आप 125 को 9 से डिवाइड करोगे ना तो 9 into 13 plus 8, तो ये क्या आ गया 9m+8 की फॉर्म का बन गया। मैंने 3 एग्जांपल लेके दिखा दिए कि कोई भी जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका क्यूब या तो 9m की फॉर्म का होगा, या 9m+1 की फॉर्म का होगा, या 9m+8 की फॉर्म का होगा। कोई भी ले लो, कोई भी, जितने पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन हमको कैसे करना है थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है। सेम उसी तरीके से लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक भी चीज तो चेंज नहीं ना बेटा होगी नहीं। सारे क्वेश्चन एक मेथड से करते हैं संदीप सर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाय किससे आप कहोगे सर 9 से, तो उल्टी 9 से करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाता है छोटा सा। यदि मैं 9 का क्यूब करूंगा तो एक बहुत बड़ा नंबर बैठ जाएगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड होगा हमें सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए जो आपको याद रखना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा 100% होगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल हो वो 3 से डिविजिबल ना हो। इसलिए हम 9 बड़ा नंबर है, 9 की जगह इसमें क्या आएगा ये आपको याद रखना है। दिस इज द ट्विस्ट व्हिच कम्स और व्हिच अराइज इन दिस क्वेश्चन। तो ऑन डिवाइडिंग a by 3 let q be quotient and r be remainder। दोबारा चेक करें इस बात को। बिल्कुल डाउट दिमाग में घुस रहा होगा, आपको काट रहा होगा कि सर ने जो क्वेश्चन दिए जो यहाँ पर रहता था डिवाइजर उसी को लेके चलते थे। इसमें 9 है, यहाँ पे 3 को लिया, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए लिया। दूसरी चीज जो नंबर 9 से डिवाइड है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिया। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है a equal to 3q plus r, a equal to 3q plus r where r greater than equal to 0 less than 3। अब देखो यहाँ पे 9 आ जाता बेटा, और 9 के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बड़ी कैलकुलेशन बन जाती। उसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर 3 लिया। 3 के लिए हमें क्या चेक करना 0 1 2। फिर मैंने बता दिया जो 3 से डिविजिबल है और जो 9 से डिविजिबल है मींस जो 9 से डिविजिबल होगा इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। इसलिए कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पर 3 लिया। तो ये आ गया आपका, तो दैट इज रिमाइंडर क्या हो गया 0 1 2। क्लियर। तो अब केस फर्स्ट क्या बनाते हैं, अब हम केस बना देते हैं। केस फर्स्ट r इक्वल टू 0 जब आपका
रिमाइंडर 0 है, यानी कि देखिए 4 r इक्वल टू 0। इस 0 को कहां पर रखेंगे? फर्स्ट में, इसको फर्स्ट लिखे हम लोग बेटा। क्या लिखे हम लोग? फर्स्ट। और r इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना आ गया? 3q। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि क्या दिखाना आपको? क्यूब दिखाना है। अब क्या कर दो? क्यूबिक बोथ साइड्स a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या लिखेंगे? a क्यूब इक्वल टू 39q क्यूब। और ये क्या आ जाएगा आपका? a क्यूब इक्वल टू 3m, वेयर जहां पर m किसके बराबर लिया है हमने? 9q क्यूब के बराबर। पहला पॉइंट क्लियर। अब आता है जब केस सेकंड केस क्या बनेगा? 4 r इक्वल टू 1, जब आपका रिमाइंडर 1 है, 1 रख दो। a इक्वल टू 3q प्लस 1। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड्स। तो क्या बन गया? a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ओहो, समस्या आ गई। a प्लस b का होल क्यूब, कोई बात नहीं, जब तक हम है तो कोई कम नहीं है। फॉर्मूला बताएंगे आपको अभी। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। क्लियर हुआ? लगा दो फॉर्मूला। जब हम है तो क्या गम है, तो a क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। सोल्व कर दे। a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 9, और मल्टीप्लाई पूरा सोल्व कर दो। 27q स्क्वायर प्लस 9q। दोबारा चेक करें। 3q का क्यूब 27q क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 3 9, 9 3 27q स्क्वायर, 3 3 9 1 9q। अब सिंप्लीफाई करते हैं। a क्यूब इक्वल इसमें से क्या कॉमन ले लो? 3 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो बेटा? 3। तो 3 क्या देखो भैया, यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, जो हमने यहाँ लिखा था ना, इसमें 9m की फॉर्म बनाई थी, तो 9 लिखेंगे। 9 3q क्यूब, तो ये 9m आ जाएगा। 9 दिखाना था। ऐसे ही इन तीनों से भी क्या कॉमन लेंगे? 9। तो कितना आ गया? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, वेयर जहां पर m किसके बराबर है? 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। क्लियर? अब आता है आपका केस थर्ड भी तो बनेगा ना। केस थर्ड क्या बन गया? 4r इक्वल टू 2। जब आप रिमाइंडर कितना है बेटा? 2 है, सेम वैल्यू रख दो। a इक्वल टू 3q प्लस 2। क्वेश्चन खत्म होगा? नहीं हुआ, क्यूबिक बोथ साइड। पता चला है क्यूबिक क्यों कर रहे हैं? नहीं सर पता नहीं चल रहा। बेटा दे रखा है, क्यूबिक करना है आपको। तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। डर गया सर मैं तो। दोबारा क्यूब, बेटा फॉर्मूला तो बताया है, a प्लस b का होल क्यूब। दोबारा फॉर्मूला लगा दो। तो a क्यूब इक्वल टू कितना बनेगा? 27q क्यूब प्लस 8 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। क्लियर हुआ? सोल्व करते हैं। a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 to the 18 क्यूब और इंटू 3q प्लस 2। अंदर मल्टीप्लाई खोल दो। a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 54q स्क्वायर प्लस 36q। कोई दिक्कत? अब देखो इन तीनों में से 9 कॉमन ले लो। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे,
हमने किया ए क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया 3 क्यूब प्लस 54 कहाँ पे जाता है 6 पर, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और ये प्लस 8 यहाँ बच गया। को क्या लिख दो m, तो 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू हो गई। ये भी आ गई 9m प्लस 8, यहाँ पर किया तो 9m प्लस 1 और यहाँ पे किया तो 9m क्लियर हो गया। उसके बाद पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे हेंस रिजल्ट। और आपको टीचर कितने नंबर दे देगा 4 नंबर दे देगा, आपको ढूंढता फिरेगा। ऐसा प्रोसीजर किसी को नहीं पता, ना कोई बताता, सिर्फ कौन बताएगा संदीप सर। क्लियर हुआ। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, समझो, ना पॉज द वीडियो, नोट डाउन।